Hello students, how are you? Hope you all are fine. आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन 7 से। क्वेश्चन 7 है फाइंड द सम टू इंडिकेटेड नंबर of terms in each of the geometric progression in exercise 0.15, 0.015, 0.0015 up to 20 टर्म्स। ओके, तो अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन सोल्व किए क्वेश्चन 6 तक वो nth टर्म वाले an की फॉर्मूला यूज करने वाले सम थे। उसमें an की फॉर्मूला यूज होती थी। अब हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें sn की फॉर्मूला यूज होगी, क्योंकि ये हमें सम फाइंड करने के लिए क्वेश्चन मिलेंगे। तो sn की फॉर्मूला क्या है? sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर है। अगर r लेस देन 1 मिलता है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अगर r ग्रेटर देन 1 मिलता है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। sn इक्वल टू आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। किसके लिए? r ग्रेटर देन 1 के लिए। तो चलो यहाँ देखते हैं r कौन सा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये फॉर्मूला यूज करने के लिए a फर्स्ट टर्म चाहिए, 0.15 है यहाँ पर, तो ये a इक्वल टू 0.15 हम लेंगे। और फिर रेशियो चाहिए, तो रेशियो हम इस तरह से निकालेंगे कि सेकंड टर्म 0.015 अपॉन फर्स्ट टर्म 0.15। तो ये कैलकुलेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा कि 0.015 है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 15/30, मतलब 1000, क्योंकि इसमें 3 डेसिमल वैल्यूज है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो हम डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1000 लिखेंगे। और 0.15 में 2 डिजिट, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो हम 15/100 लिख सकेंगे। तो ये हमने दिखा दिया। अब हम जानते हैं कि अगर दोनों का न्यूमरेटर सेम है तो वो कट हो जाएगा, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में आता है। तो 100/1000 लिखेंगे। अब 100 कट, तो रिमेनिंग इज 1/10। सी, तो 1/10 इज लेस देन 1। ठीक है, तो r की वैल्यू हमें लेस देन 1 मिली। तो अब ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो r लेस देन 1 है, इसलिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब हमें चाहिए सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, क्वेश्चन में है, तो n इक्वल टू 20 हो जाएगा। n इक्वल टू 20 लेंगे, तो n इक्वल टू 20 लेके जो हमारे पास फॉर्मूला है समेशन के लिए, तो रिक्वायर्ड सम इज S20, क्योंकि फर्स्ट 20 टर्म का समेशन चाहिए, तो हम S20 सिंबल के द्वारा उसको दिखाएंगे। वी विल डिनोट इट बाय S20। अब सभी नंबर्स हम यहाँ पे फॉर्मूला में रिप्लेस करेंगे। तो पुट a इक्वल टू 0.15 एंड r इक्वल टू 1/10। ओके, अब ये लेके हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो 1/10 होल रेस टू 20, दैट मीन्स 1/20 अपॉन 10/20। और या तो फिर आप 1/10 इज इक्वल टू 0.1 लेके बाद में 0.1/20 इस तरह से लिख सकेंगे। ठीक है, तो ये भी चलता है। बट ये जो हमें कैलकुलेशन करनी है, ये बाहर ब्रैकेट के बाहर की जो आउटसाइड की टर्म है उसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ये देखना है हमें। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 एलसीएम होगा, डिनोमिनेटर में 10 एलसीएम होगा, तो 10 माइनस 1/10 दैट इज इक्वल टू 9/10। ओके, तो ये आप इस तरह से लिखेंगे। तो अब क्या करना है? अब 0.015
0.15 है ना, यहाँ पे देखो ये 0.15 है जो, उसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.15 अपॉन 9/10 है, तो 0.15 को लिखेंगे 15/100, और ये जो 9/10 है वो डिनोमिनेटर में है, तो वो इस तरह से लिखा जाएगा, ये देखो इस तरह से 10/9, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में लिखा जाता है इसलिए। ओके, अब इसमें सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसमें सिंप्लीफाई करते हैं तो 10 0 कट, देन 5 3 जार yes 5 3 जार 15, 5 2 जार 10, then 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, तो रिमेनिंग इज व्हाट, रिमेनिंग इज 1/6। ओके, तो ये देखो यहाँ पे 1/6 मिल गया, तो आप ये इस तरह से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो अब 1/6 जो ब्रैकेट के बाहर कैसे मिला है वो हमने समझ लिया, तो अब ये फाइनल आंसर होगा S20, डायरेक्ट आप लिख सकेंगे इस तरह से, कुछ ज्यादा सॉल्यूशन नहीं देना है, यही फाइनल आंसर समझो। तो ये हो चुका है क्वेश्चन 7 सोल्व। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन 8 में पूछा है फाइंड द सम to indicated number of terms in each of the geometric progression in exercise √7, √21, 3√7 up to n terms। तो पिछले सम में, प्रीवियस सम में क्वेश्चन 7 में हमें 20 टर्म का समेशन फाइंड करने के लिए पूछा था, मतलब S20 पूछा था। अब यहाँ पे n टर्म के लिए है, n टर्म, ठीक है, तो हमें Sn फाइंड करना होगा, Sn फाइंड करना होगा। n एज इट इज रहेगा फॉर्मूला में n एज इट इज रख के फर्स्ट टर्म क्या होगी ये हमें देखना है। फर्स्ट टर्म है a इक्वल टू √7, देखो a इक्वल टू √7 इज द फर्स्ट टर्म एंड r रेशियो सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, इस तरह से निकालेंगे। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स को ये सिंप्लीफिकेशन में समझ नहीं आता कि कौन सा जिसमें स्क्वायर रूट आता है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हमें ये सिंप्लीफाई करना है। देखो √21 है जो, उसको हम इस तरह से लिखेंगे 7 × 3, √7 × 3 अपॉन √7 है। अब ये स्क्वायर रूट वाली टर्म है, स्क्वायर रूट क्या होता है, इंडेक्स होता है, पावर होता है, एक्सपोनेंट होता है, जो भी आप बोलो, तो वो आप इंडिविजुअल दे सकते हैं। अगर ये पावर वाली टर्म में बेस जो होता है उसमें मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म है तो अब ये आप जो स्क्वायर रूट है वो इंडिविजुअली अप्लाई कर सकते हो, तो √7 लिख सकते हो, इंटू √3 लिख सकते हो, है ओके। अब डिनोमिनेटर में तो √7 एज इट इज है, तो अब क्या होगा कि √7 कट हो जाएगा, तो बाकी जो बचेगा वो √3 मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे √3 मिला है, देखो ये इस तरह से √3 मिला है। तो r इक्वल टू √3 कॉमन रेशियो मिल गया, जिसकी वैल्यू है वो >1 है, तो हम >1 वाला ये फॉर्मूला लिखेंगे। तो sum of n terms of GP we want to find, and that is Sn. Now put the values of a and r. See here they have put value of a r √7 and value of r √3 and simplified it. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है कि ये जो सिंप्लीफिकेशन है उसमें √3 - 1 डिनोमिनेटर में आता है। जनरली रेशनल टर्म्स डिनोमिनेटर में हम लिखते नहीं है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इरेशनल टर्म जो है उसके लिए हम ये कॉन्जुगेट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। आप जानते हैं कॉन्जुगेट नंबर क्या होती है? कॉन्जुगेट नंबर होता है कि जो भी टर्म है उसके बीच का जो साइन है वो बदल के मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। तो यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है,
तो प्लस साइन वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो √3 + 1 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया है वो कॉन्जुगेट नंबर √3 - 1 का है। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिखा है। तो अब ये डिनोमिनेटर में उसका सिंप्लीफिकेशन मिलेगा। कौन कैसे? ये फॉर्मूला यूज करके। तो अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हो तो a = √3 होगा, b = 1 होगा। तो यहाँ पे √3² - 1 स्क्वायर मिलेगा। तो √3² क्या होगा? 3 होगा, -1 होगा, तो उसका आंसर 2 होगा। तो इसीलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 मिला है। तो ये जो 2 है डिनोमिनेटर वाला, ये आपको इस तरह से कैलकुलेट करके फाइंड करना है। तो ये उसकी कैलकुलेशन है। ठीक है, तो बाकी की टर्म है वो एज इट इज रखनी है। सिर्फ यहाँ पे ये आप सिंप्लीफाई करके दिखा सकते हैं कि ये जो √3n है उसको आप इस तरह से लिखो 3⁻² होल रेस टू n। तो ये पावर मल्टीप्लाई होती है तो 1/2 इंटू n, दैट इज n/2। सो ये जो है ये 3⁻n/2 है वो इस तरह से दिखाया है। ठीक है, तो यही आंसर होगा दोस्तों। अब इसमें कुछ ज्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है। तो ये हो गया सोल्व क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 है फाइंड द सम ऑफ द इंडिकेटेड नंबर ऑफ द टर्म्स इन ईच ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन express exercise 1 - a² - a³ up to n terms where a is not equal to -1। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे अगर a = -1 होगा तो सभी टर्म 1 बन जाएंगी। इट विल बी 1 ऑल द टर्म्स, एंड इफ ऑल द टर्म्स आर सेम देन इट इज कॉल्ड कांस्टेंट सीक्वेंस। ओके, तो हमें तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से लिखनी है और a इज नॉट इक्वल टू -1 के लिए देखना है। तो फर्स्ट टर्म पहले समझते हैं एंड वी वांट टू फाइंड Sn, सम ऑफ n टर्म। फर्स्ट टर्म Sn, तो फर्स्ट टर्म सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज Sn, एंड टू फाइंड Sn वी शुड हैव वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म a = 1 हियर। सी a = 1 क्योंकि यहाँ पे दिया गया है a = 1। फर्स्ट टर्म देखो यहाँ पे a = 1 है। ठीक है, बाद में हम फाइंड करेंगे r = -a/1 सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, दैट इज -a/1 - a। सो r is here -a। now we have both the value a and r। a = 1, r = 1, we will substitute here in the formula of Sn, and by substituting this we will find the sum of n term Sn। first n term Sn is this। so इसको ऐसे ही रखना है, कुछ ज्यादा सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो चुका सोल्व। बहुत इजी है ना दोस्तों, कुछ नहीं करना है, सिर्फ फर्स्ट टर्म निकालना है, रेशियो निकालना है। n शुड बी नोन इफ गिवन नंबर ऑफ टर्म्स आर आस्क्ड टू फाइंड द सम। सर्टेन नंबर के टर्म्स के लिए समेशन फाइंड करना है तो वो n की वैल्यू आप जानते होंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो n एज इट इज रखना है। अब देखते हैं आगे क्या है, देखिए आगे है क्वेश्चन 10। ये भी इसी तरह का है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स वी हैव टू फाइंड। ठीक है, अब इसमें आप बहुत ही सिंपल है, x³ x⁵ x⁵ तो a = x³ हो जाएगा, r = x⁵/x³ दैट इज x² हो जाएगा। और ये दोनों टर्म आपको Sn की फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करनी है, बस और कुछ नहीं करना है। ये आंसर हो गया। देखो आप खुद समझ पाएंगे, ये मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं, आप इतने स्मार्ट है, होशियार है। ओके, तो चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट सम। अच्छा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मुझे पसंद है ये क्वेश्चन।
ये अच्छा क्वेश्चन है। इवल्यूट सिग्मा k इक्वल टू 1 टू अप टू 11, सिग्मा k इक्वल टू 1 टू अप टू 11 एंड टर्म इज गिवन इज 2 प्लस 3 रेस टू k। मतलब क्या हुआ कि ऐसी टर्म का यूज करके आपको ये समेशन निकालना है। सिग्मा का काम होता है दोस्तों सम करना, समेशन निकालना, ठीक है, टू एड द टर्म्स बाय गिवन numbers of k. So sigma will add the all terms up to starting from given here and ending to given here. So यहाँ पे k की वैल्यू है जो वो 1 से स्टार्ट होके 11 तक जाती है तो 11 तक ये जाती है, तो हम यहाँ पे k की वैल्यू ये टर्न बाय टर्न पुट अप करेंगे और इसको समेशन में लिखेंगे। तो देखो कैसे होता है कि अगर फर्स्ट टर्म आप k इक्वल टू 1 से स्टार्ट करो तो यहाँ पे आप k इक्वल टू 1 लिखेंगे तो आपको ये मिलेगी फर्स्ट टर्म 2 प्लस 3, फिर 1 के बाद 2 k की वैल्यू लेंगे तो सेकंड टर्म मिलेगी 2 प्लस 3 स्क्वायर, फिर 3 लेंगे तो थर्ड टर्म मिलेगी 2 प्लस 3 क्यूब। ऐसे करके लास्ट यहाँ पे 11 है तो 11 लेंगे, k की वैल्यू 11 पुट अप करेंगे तो 2 प्लस 3 रेस टू 11 होगी। तो ये जो टर्म होगी वो 11th टर्म होगी, 11th टर्म। तो टोटल टर्म कितनी हुई? टोटल ये टर्म 11 टर्म हुई। 1 से स्टार्ट करके 11 तक हमने k की वैल्यू पुट अप करी है। तो इस तरह से 11 टर्म जो ब्रैकेट वाली एक टर्म गिनो तो 11 टर्म होगी। तो इसका समेशन होगा, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया सिग्मा का काम क्या है, समेशन करना। ओके, तो अब यहाँ पे कुछ हम ये सोचेंगे कि ये सभी ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म है वो 2 है, देखो सभी ब्रैकेट में, तो उसको अलग करके इस तरह से लिखते हैं। तो ये टोटल 11 टर्म्स है तो 2 का एडिशन 11 टाइम होगा, ठीक है। तो इस तरह से लिखना है 2 is added 11 times. If 2 is added 11 times then next फर्दर कैलकुलेशन के स्टेप में हम इस तरह से 2 into 11 इसका समेशन लिखेंगे। और बाकी का जो दूसरा है, दूसरी टर्म है 3 स्क्वायर 3 क्यूब अप टू 3 रेस टू 11, उसका समेशन है वो इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये जो सेकंड ब्रैकेट है यहाँ पे वो जीपी दिखाता है, देखो 3 स्क्वायर 3 क्यूब, उसका जो कॉमन रेशियो है r वो 3 मिलेगा, r इक्वल टू 3। फर्स्ट टर्म इज 3, ऑब्वियस है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 3 मिल गई, देखो ये, और टोटल टर्म्स आर 11, देन n इक्वल टू 11। ओके, तो n is referred to show number of terms. Okay, it is denoted for number of terms. तो अब ये तीनों वैल्यू यहाँ के जो फॉर्मूला है SN की उसमें सब्स्टिट्यूट करके इस तरह से लिखेंगे, देखो इस तरह से, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज है सभी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन करके ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो हमें समेशन मिला वो किसके लिए मिला? हमें ये समेशन मिला सिग्मा के लिए। तो इस तरह से आप सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकेंगे। ओके, तो ये रिक्वायर्ड फॉर्मूला रिक्वायर्ड समेशन है। तो आप ये देख सकते हैं, ये मैंने एरो दिखाया है। ओके, तो इसका आंसर ये हुआ आंसर। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं इस तरह से, तो आप ये ध्यान में रखिएगा। ओके, चलो अब देखो स्टूडेंट, ये अभी अभी हमने सॉल्व किया उसी तरह का ये क्वेश्चन है, आप खुद सॉल्व कीजिए। यहाँ पे n इक्वल टू 2 से लेकर 10 तक लेना है और 4n को समेशन में दिखाना है, ठीक है। तो ये आप आंसर में पाएंगे 16/3 इंटू 4n-1। खुद ट्राई कीजिएगा, सोल्व हो जाएगा डेफिनेटली। चलो अब 12th सम है।
थोड़ा सा अलग है। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 39/10, ठीक है, 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। इट इज इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट इज 1। फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स मतलब जो 3 टर्म्स है यहाँ पे, उसके लिए हमें कॉमन रेशियो भी निकालना है और टर्म्स भी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे एक तरीका है, एक स्पेशल टाइप है इसको एज्यूम करने की। वो क्या है कि आप ये एज्यूम करेंगे इस तरह से, लेट द 3 टर्म्स ऑफ जीपी A/R, A एंड AR। वाई दिस 3 टर्म्स? आपके दिमाग में तो क्या आया होगा पता है, मुझे मालूम है आपके दिमाग में ये आया होगा। अगर आपको 3 टर्म्स डिसाइड करनी है तो आप ये AR और AR² सोचेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ये ले सकते हैं। बट ये आपको जो कैलकुलेशन है उसके ये सम सोल्व करने की, वो लेंथी हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। बट इसकी जगह पे आप इसको इस तरह से लिखेंगे कि फर्स्ट आप लिखे A, फिर आप क्या करें, आपको 3 टर्म्स चाहिए ना, तो राइट साइड में जो टर्म मिलेगी वो R से मल्टीप्लाई करके लिखे और लेफ्ट साइड में R से डिवाइड करके लिखे, ठीक है। तो ये 3 टर्म्स हो जाएगी। कैसी 3 टर्म्स? जीपी की 3 टर्म्स हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इसमें रेशियो निकालेंगे तो रेशियो सेम ही मिलेगा। देखो A/R है, तो ये सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू व्हाट? R डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमरेटर में जाएगा और ये इस तरह से A/A हो जाएगा, ठीक है। तो A कट हो जाएगा, आपको आंसर R ही मिलेगा। आप ये देखें, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, तो थर्ड टर्म इज AR अपॉन सेकंड टर्म इज A। Again A will be cut and remaining is R. See, ratio are same, right? तो इस तरह से आप ये एज्यूम कर पाएंगे। ये 3 टर्म्स है, अगर 5 टर्म्स होगी तो भी यही होगा। 5 टर्म्स के लिए आप क्या करेंगे, पहले A लिखेंगे, फिर R मल्टीप्लाई करेंगे और लेफ्ट साइड में R डिवाइड करेंगे, फिर अगेन R मल्टीप्लाई करेंगे तो AR को R मल्टीप्लाई होता है तो AR² होता है, और लेफ्ट साइड में अगेन R डिवाइड करेंगे तो AR को R डिवाइड करोगे तो A/R² मिलेगा। तो ऐसी 5 टर्म्स अगर पूछिए तो इस तरह से आप एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अगर 4 टर्म्स पूछिए तो इस तरह से नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा अलग है। 4 टर्म्स के लिए आप ये करेंगे कि AR लिखेंगे, ठीक है, फिर लेफ्ट साइड में A/R लिखेंगे। ये 2 टर्म हुई, ठीक है। अब राइट साइड में अब इसका जो रेशियो है ना वो R² होगा, तो आप R² मल्टीप्लाई करेंगे तो AR³ मिलेगा, और यहाँ पे R² डिवाइड करना है तो A/R³ मिलेगा, A/R³। तो इस तरह से 4 टर्म्स आप एज्यूम करेंगे अगर 4 टर्म्स वाला क्वेश्चन है तो। ओके, तो ये आप याद रखें, आपके जो रेफरेंस बुक है उसमें भी जो शेडेड पोर्शन होते हैं कंसेप्ट के, उसमें भी ये दिया गया है, ये कैसे एज्यूम करना है ये दिया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये एपी के लिए होता तो इस तरह से होता, 3 टर्म्स इस तरह से होती। एपी में आपको डी ऐड करना है और डी सबट्रैक्ट करना है, तो ये 3 टर्म्स हो गई। 5 टर्म्स पूछिए तो आपको एक और डी ऐड करना है, तो यहाँ पे आप डी ऐड करोगे तो A+2D मिलेगा है, और यहाँ पे डी माइनस करोगे तो A-2D मिलेगा। 5 टर्म्स हो गई। देखो ये यहाँ पे भी अगर 4 टर्म पूछिए तो आपको A-D और A+D पहले लेनी है 2 टर्म्स, फिर अब इसके बीच का जो डिफरेंस है 2D हो जाएगा, A+D माइनस A-D, तो A2D मिलेगा। तो आपको इसमें 2D ऐड करना है यहाँ पे, तो A+3D नेक्स्ट टर्म मिलेगी, और यहाँ पे
2d माइनस करना है तो a माइनस 3d मिलेगा। तो इस तरह से 4 टर्म एज्यूम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने बीच में याद आ गया तो एपी के लिए भी कैसे एज्यूम करना है वो दिखा दिया। अब सोल्व करते हैं ये क्वेश्चन। यहाँ पे प्रोडक्ट है ये तीनों का 1, तो हमने एज्यूम किया a अपॉन आर, ए एंड ए आर, a इंटू आर। तो इसका प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से मल्टीप्लाई करके लेते हैं, a अपॉन आर इंटू ए आर इज इक्वल टू 1। तो इससे फायदा क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पे r कैंसिल हो जाएगा। देखो r कैंसिल हो जाएगा तो ये 3a बचे गए, a इंटू ए क्यूब इक्वल टू 1 मिला, तो डायरेक्ट हमें a इक्वल टू 1 मिल गया। ठीक है, तो ये इजी कैलकुलेशन बनाता है, इसीलिए हमने ऐसा एजम्पशन किया है। तो a इक्वल टू 1 तो मिल गया। अब r फाइंड करना है, तो r फाइंड करने के लिए हमें ये भी जो दिया गया है 3 सम ऑफ 3 टर्म्स वो लेंगे। तो सम ऑफ 3 टर्म्स इज 39 अपॉन 10। सो ये हम लेते हैं a अपॉन r, क्योंकि 3 टर्म एज्यूम करिए, a अपॉन r प्लस ए आर इज इक्वल टू 39 अपॉन 10। जो एज्यूम्ड टर्म्स है उसमें समेशन लगा के दिखाएंगे। अब इसमें a इक्वल टू 1 जो हमें मिला है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं, a इक्वल टू 1 सभी जगह a इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो हमें इससे ये इस तरह का इक्वेशन मिलता है। यहाँ पे आपको एलसीएम लेके पहले ये दिखाना है 39 माइनस 10 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 29 अपॉन 10, ये मिलता है। तो अब ये इक्वेशन बनेगा 10r² माइनस 29r प्लस 10। इसको सोल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ r है। तो अब इसको सोल्व करने के लिए हमें सोचना क्या है कि ये जो 10 है फर्स्ट और लास्ट टर्म में कोएफिशिएंट जो है 10 उसको मल्टीप्लाई करना है। 10 इंटू 10 आप अच्छी तरह जानते हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं आप, बचपन से जानते हैं 100 होता है ना। तो 100 का अब यहाँ पे क्योंकि लास्ट टर्म प्लस है तो 100 का ऐसे 2 फैक्टर निकालने हैं जिसका एडिशन 29 हो। तो वो हमें मालूम है 25 4s are 100 होता है ना। तो 25 प्लस 4 इक्वल टू 29 होता है। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे। तो किस तरह से लिखेंगे कि ये जो इक्वेशन है उसमें हम इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, 10r² माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इक्वल टू 0, इस तरह से लिखेंगे। अब ये जो 2 टर्म फर्स्ट 2 टर्म है 2 टर्म्स में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, एक तो r कॉमन निकाल सकते हैं, एक 5 कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये 5r कॉमन निकालते हैं, तो 5r कॉमन निकाले तो बचता है 2r माइनस 5 है, ओके। माइनस दूसरी जो टर्म है ये, इसमें से हमें क्या कॉमन निकालना है, जैसे ये 2r माइनस 5 बने, हम -2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2r माइनस 5 मिलेगा इक्वल टू 0। तो अब ये दोनों में से हम ये 2r माइनस 5 कॉमन निकालते हैं तो हमें ये टर्म मिलेगी। ठीक है, ये जो है ये टर्म मिलेगी। तो अब इस पे इसमें से हम r इक्वल टू 5/2 और r इक्वल टू 2/5 वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमारे पास क्या है दोस्तों, हमारे पास a एंड r, a है 1 देखो यहाँ पे ऊपर, और r की वैल्यू है ये 2। तब दोनों को टर्न बाय टर्न लेके हम टर्म्स निकालेंगे। पहले लेते हैं r इक्वल टू 5/2 एंड a इक्वल टू 1। ये जो हमने एजम्पशन किया था ना, ये a अपॉन r, a एंड a r, उसमें हम ये लिख देंगे। तो लिखते हैं तो इस तरह से तीनों टर्म्स में a और r की वैल्यू पुटअप करते हैं तो हमें मिलता है 2/5 इक्वल टू 2/5, 1, 5/2। और अगर
r इक्वल टू 2/5 और 1 लेके लिखते हैं तो ये मिलेगी 5/2, 1 एंड 2/5। दोनों ही डिफरेंट है दोस्तों, एक नहीं है, दोनों अलग अलग आपको दिखाना है। तो दोनों को आप आंसर के रूप में लिखेंगे, ये दोनों ही आंसर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अलग अलग ये जीपी में रहेगा, दोनों का रेशियो अलग है इसलिए, ठीक है। तो चलो ये इस तरह से आप सॉल्व कर पाएंगे। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन 13 है, बहुत ही इजी है दोस्तों। हाउ मेनी टर्म्स जीपी 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब अप टू सो ऑन आर नीडेड टू गिव द सम 120। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मेनी, तो आपको ये एज्यूम करना है n, ठीक है। तो ये सम ऑफ n टर्म है ऐसा एज्यूम करना है। तो आप इस डायरेक्टली Sn इक्वल टू 120 समझ लेंगे इसको, Sn इक्वल टू 120। पता नहीं, सपोज n टर्म्स का ये समेशन 120 है, ऐसा आपको सोचना है, ठीक है। तो ये सोच लिया। अब इसकी फॉर्मूला लेंगे, इसकी फॉर्मूला लेके हम ये सोल्व करेंगे। तो इसमें a क्या मिलेगा, a इक्वल टू फर्स्ट टर्म 3 मिलेगा, r इक्वल टू 3 स्क्वायर अपन 3 वो भी 3 मिलेगा। तो ये दोनों तो इजी है फाइंड करना। अब ये यहाँ से ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके आप सोल्व करेंगे तो इस तरह से ये आपको मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो है उसमें आपको मिलेगा 3n - 1 इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 2। तो 120 डिवाइड बाई 2, 12 2 4 24 और 0, 240 डिवाइड बाई 3 that is equal to 80, 8 3 are 24, so 3 raised to n minus 1 is equal to 80, so 3 raised to n is equal to 81। अब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 81 को क्योंकि लेफ्ट साइड में बेस 3 है तो 81 को 3 के बेस में कन्वर्ट करना होगा, तो 3 raised to 4 होगा ये। तो 3 raised to n इज इक्वल टू 3 raised to 4 हुआ। तो अब सोच पाएंगे कि n इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया कि द सम ऑफ 4 टर्म्स ऑफ गिवन जीपी इज 120। इस तरह से हम ये आंसर कह पाएंगे। ओके, तो ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब आगे देखते हैं, नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है 14। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 16, first 3 terms, okay, and the sum of next 3 terms is 128. Sum of first 3 terms is 1 to 3 and sum of next 3 terms is term number 4 5 6। ऐसा सोचना होगा। Determine the first term, common ratio and the sum to n terms, मतलब Sn, ये फाइंड करना है। तो देखो अभी अभी हमने ये जो क्वेश्चन सोल्व किया था उसमें हमने एजम्पशन किया था इस तरह से a/r a/n ar, बट यहाँ पे इस तरह से नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये बाकी के नेक्स्ट 3 सम के लिए भी कहा गया है, तो ये भी हमें देखना होगा। तो इसके लिए तो हमें यही एजम्पशन करना होगा। कौन सा? कि देखो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म इज a इंटू AR इंटू AR स्क्वेयर, ये है फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स। और नेक्स्ट 3 टर्म्स आर AR क्यूब इंटू AR रेस टू 4 इंटू नेक्स्ट 3 टर्म्स आर AR क्यूब AR रेस टू 4 एंड AR रेस टू 5, right? So we will consider is like this. First 3 terms are indicated in this blue line, blue, and next 3 terms, that is third, fourth and fifth, are indicated in red. Now sum of first 3 terms is given 16, so we'll take a plus AR plus AR square is equal to 16। ओके, तो हम इसको ये ब्लू शेड में यहाँ पे इंडिकेट किया है, तो ये ब्लू शेड में ही दिखाता हूँ। अब इसमें से ए कॉमन निकाल के ये इक्वेशन 1 बनेगा। ओके, ये
इक्वेशन ए कॉमन निकाल के बनेगा इस तरह से। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स का समेशन है वो 128 है, तो वो हम लेंगे AR³ प्लस AR⁴ प्लस AR⁵ इक्वल टू 128। अब इसमें से भी हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, देखो ऑब्जर्व करो, तीनों ही टर्म में से हम एक तो a कॉमन निकाल सकते हैं और फिर R³ लोएस्ट पावर है तो R³ कॉमन निकाल सकते हैं। तो a इंटू R³ कॉमन निकाल के हम ये इस तरह से दिखाएंगे तो वो इक्वेशन 2 होगा। अब दोनों ही इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट साइड का डिवीजन इस तरह से मिलेगा, ये इस तरह से, और राइट साइड का डिवीजन 128/6 होगा। ओके, तो इसमें हम ये जो ब्रैकेट वो कैंसिल करेंगे क्योंकि वो इक्वल है 1 प्लस आर प्लस R², वो कैंसिल हो गया, और एक कैंसिल करेंगे ए भी कट हो जाएगा, तो रिमेनिंग इज व्हाट R³ लेफ्ट साइड में सिर्फ R³ बचा है, और राइट साइड में हम क्या देखेंगे 128 डिवाइड बाई 6 दैट इज 16 8 आर 128, तो हम R³ इक्वल टू 8 हमें मिला। अब अगेन हमें ये देखना है कि R³ इक्वल टू 8 है, तो R की वैल्यू निकालने के लिए 8 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा क्यूब वाली पावर में, दैट इज 2 क्यूब। तो अब क्यूब है वो दोनों तरफ से रिमूव हो जाता है, तो R इक्वल टू 2 बचता है, तो R इक्वल टू 2 इज द रेशियो। नाउ वी नो रेशियो R, पुट इट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 इज हियर, सी हियर इक्वेशन 1। अब इसमें आप R इक्वल टू 2 लेते हैं तो 1 प्लस R इक्वल टू 2 एंड R² इक्वल टू 4, ये इस तरह से इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो आपको A की वैल्यू मिल गई, देखो 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, तो 7 है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो इस तरह से A की वैल्यू मिल गई। अब A की वैल्यू भी मिल गई, R की वैल्यू भी मिल गई, हमें चाहिए सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो इस तरह से ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करके Sn फाइंड करेंगे, तो ये है रिक्वायर्ड Sn 16/7 इंटू 2⁻n-1। देखो स्टूडेंट, कभी भी आपको फर्स्ट n टर्म्स का समेशन फाइंड करना है तो उसमें n दिखेगा ही, आप उसमें n की वैल्यू लिख नहीं सकते। ठीक है, हाँ लिख सकते हैं। अगर आपको पूछा है कि 5 सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड द सम, तो आप S5 n इक्वल टू 5 लेके यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से, तो इस तरह से ये Sn का जो फॉर्मूला मिलता है उसका यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे नया क्वेश्चन। नया क्वेश्चन है क्वेश्चन 15, गिवन अ जीपी विथ A 729 एंड 7th टर्म 64, डिटरमाइन S7। देखो यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म मालूम है, 7th टर्म दी गई है, 7th टर्म मतलब A7 इज इक्वल टू 64, और हमें फाइंड करना है S7, ये फाइंड करना है। तो अब हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास S7 फाइंड करना है, तो Sn की फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो उसमें A R और N चाहिए। तो A तो है, A है 729, ओके, N भी है, N इक्वल टू 7 लेंगे क्योंकि यहाँ पे S7 है, इसलिए N इक्वल टू 7 होगा। R फाइंड करना है, R फाइंड करने के लिए ये जो टर्म दी गई है उसका यूज करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे R फाइंड करनी है, तो टर्म ये फॉर्मूला An इज इक्वल टू A इंटू R⁻n-1 वाली फॉर्मूला लेके ये इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, और ये कैलकुलेशन से हमने R की वैल्यू फाइंड कर दी। अब ये आप खुद समझेंगे R की वैल्यू कैसे फाइंड करिए, देख लेना, ये इसमें कैलकुलेशन आप कर पाएंगे, और उसी तरह आप ये S7 भी फाइंड कर पाएंगे फॉर्मूला में सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। तो समझ लो, आप होशियार है। ठीक है, देखते हैं। चलो तो मित्रों, अब ये तो आप समझ लेंगे, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आगे की वीडियो में आगे जो क्वेश्चन 16 है वहां से आप सोल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।